रहे हैं। अब सवाल ऐसे में ये हो रहा है कि क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि विरोध प्रदर्शन बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ मुनीर का जो फील्ड मार्शल यानी कि प्रमोशन वाली बात है, ये भी लोगों को हजम नहीं हो रही। शहबाज शरीफ फौज के प्यादे की तरह शासन कर रहे हैं और लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा है। शहबाज के परिवार के खिलाफ लोगों में जबरदस्त नाराजगी और अब उसका रिजल्ट ये कि लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। वो इमरान खान जिन्होंने लोगों का अच्छा खासा समर्थन हासिल किया था। पाकिस्तान के 3 प्रांत ऐसे जहां पर रोजाना विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों को अपनी सरकार पर, अपनी फौज पर कतई एतबार रहा नहीं और अब पाकिस्तान में वो वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है जो 1971 के बाद देखने को मिली थी। 1971 वही साल था जब भारत के सहयोग से बांग्लादेश अलग देश बन गया था, यानी कि पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश अलग देश बना था और उसकी स्थापना में भारत का बड़ा योगदान रहा था। भारत की सेना की मदद से, भारत सरकार की मदद से उस वक्त पाकिस्तान के टुकड़े किए गए थे और बांग्लादेश अलग देश बना था। और आज की सिचुएशन जब भारत के हाथों पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा है, इस पिटाई के बाद यानी कि इस हार के बाद पाकिस्तान में लोगों की नाराजगी खूब देखने को मिल रही है और इस नाराजगी के बाद लोग कह रहे हैं ये वही सिचुएशन हो गई है जो 1971 के बाद लोगों में देखने को मिली थी। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जी जुड़ गए हैं जो कि सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जो अभी की सिचुएशन सर है, यहाँ एक तरफ तो पाकिस्तान की सरकार और फौज अपनी पीठ थपथपाते हुए थक नहीं रही। वो कह रही है कि हमारी जीत हो गई है और जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। उधर आसिम मुनीर का प्रमोशन भी हो गया, लेकिन उसकी असल सच्चाई ये है, कड़वा सच पाकिस्तान का ये है कि लोग बड़े बौखला गए हैं। कह रहे हैं कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ काम कर रहा था, हमारी फौज क्या कर रही थी जब इतनी बड़ी तबाही भारत के हाथों पाकिस्तान में हो गई। और नाराजगी ऐसी कि 1971 के बाद वाली नाराजगी से आज की नाराजगी को कंपेयर किया जा रहा है। और देखिए, बिल्कुल जो अभी पाकिस्तान के हालात हैं, पहली बात हम बात करते हैं उनके इंटरनल हालात बहुत ही खराब है। पहली बात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो सबको पता ही है। वहाँ शासन आसिम मुनीर का चल रहा है और एक केयर हेड प्राइम मिनिस्टर है, वो देखा जाए केयर हेड टाइप ही, मैं तो बोलूँगा केयर टेकर टाइप। और इमरान खान को पिछले 2 साल से जेल में रखा हुआ है। तो जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो तो वैसे ही दुखी हैं और देश में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तो कभी पाकिस्तान के इतिहास में रही नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिक हालात उनके बहुत ही खराब हैं। मतलब उनको, ये ऐसा देश है जो कितने लोन्स लेता जा रहा है और अभी पिछला लोन उसने आईएमएफ ने 2.3 बिलियन डॉलर्स का इसने लोन दिया है। तो वो भी साफ जाहिर है कि वहाँ की इकोनॉमिक हालात बहुत ही खराब है। तीसरा, जो अभी ये इसने पहलगाम पे स्ट्राइक कराया था उसके बाद जो हमने एक सबसे बड़ा कड़ा फैसला लिया था, इंडस वाटर ट्रीटी को जो हमने पॉज पे डाल दिया है, उससे पाकिस्तान पे बहुत ही असर पड़ेगा। तो ये सारा असर किसके ऊपर पड़ा है। और चौथा है जो इनके एक और इंटरनल हालात हैं जो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और पीओके में, वहाँ लोगों का आक्रोश उठ रहा है। और वो बलूचिस्तान ने तो अपना इंडिपेंडेंट भी एक अपने को घोषित देश कर लिया है। ये साफ क्या दिखाता है, देश की एक जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होते हैं लोग। नेता तो आते जाते रहते हैं लेकिन लोग सबसे बड़ी चीज होते हैं और लोग होते हैं एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस दिन वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोगों के, वहाँ की सेना के खिलाफ खड़ी हो जाए और वहाँ के हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाए, तो वो देश का आपको पता चलता है क्या इंजाम होता है। और अब देश में आक्रोश आ चुका है और जो आप बता रहे हैं हर प्रोविंसेस में वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। बलूचिस्तान ने तो अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो पहले फैक्टर से इकोनॉमिक हालात खराब हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, देश में कोई तरक्की हो नहीं रही है। लोग फिर कंपेयर करते हैं भारत को, वो बोलते हैं भारत तो कहां से कहां पहुंचता जा रहा है, हम अभी वर्ल्ड की 2047 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, हम लोग कहां से कितना तरक्की कर रहे हैं। हम जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, अलायंसेज हैं, सब में मेंबर्स हैं। आप देखिए G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को हमने शामिल कराया। तो कहने का मतलब भारत की एक जो हर लिहाज से एक बहुत छवि पूरे विश्व में भर गई है। पाकिस्तान तो हमसे ही क्रिएट हुआ है, आर्टिफिशियल स्टेट है। तो जो आर्टिफिशियल स्टेट एक मजहब के नाम पे क्रिएट हुआ है, उसकी वैसे ही कोई ईमान धर्म तो है नहीं, उसकी तो कोई ना हिस्ट्री है, ना ज्योग्राफी है, ना कल्चर है, सब कुछ तो हम थे। तो इसीलिए वहां पर प्रॉब्लम है। और जहां मजहब को उसने एक पॉलिसी बना कर रखा था और आतंकवाद को, वो आज उसको फेल कर दिया है। और आपने अच्छा बोला 71 की लड़ाई, 71 में क्या हुआ था, यही हालात हुए थे।
वहाँ बांग्लादेश में जो ईस्ट पाकिस्तान था, लोग आक्रोश में आ गए थे, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे वहाँ ईस्ट पाकिस्तान में। उन्होंने विद्रोह किया, फिर भारतीय सेना ने उनकी मदद की, हमने जाके वहाँ पर बांग्लादेश खड़ा किया। तो यही अभी हालात आते जा रहे हैं और इसीलिए लोगों का जो आक्रोश है वो पाकिस्तान की सेना जो चीफ है उसके ऊपर है और शहबाज शरीफ के ऊपर है। और हैरानी की ये बात होती है, देखिए सच्चाई तो कभी छुप नहीं सकती है। हाँ। पूरी वहाँ की जनता ने देखा कि हमारे एयर बेसिस को कैसे डिस्ट्रॉय किया है। हाँ। भारत ने घुस के उनको अटैक किया है, उनके टेररिस्ट बेसिस को वो टारगेट किया है। पहली बार हमने पंजाब के अंदर घुस के मारा है, तो वो तो लोगों ने देखा है, हमें तो और बताने सबसे की। बड़ी बात ये, सेना ने पिछले दिनों ये बताया था कि पाकिस्तान